फ्रेंड्स, मेरे पास में दो पूड़ी मेकर हैं। ये कास्ट आयरन का है और ये आज के टाइम का है, बिल्कुल लेटेस्ट एसएस का। तो इन दोनों का मेरे पास में एक्सपीरियंस है, काफी पुराना एक्सपीरियंस है। क्या इनकी कमियां रही, क्या इनकी अच्छाइयां रही, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आपको इस वीडियो से बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्रिएटिव अंदाज चैनल। फ्रेंड्स, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसको तो अभी मैं हटा देती हूँ साइड में। मैं इसका बताती हूँ आपको। ये है कास्ट आयरन, बहुत पहले चली थी, 20 साल से भी पहले ये चली थी, 30-40 साल पहले चलती थी सनमाइका की। उसके बाद में सनमाइका में क्या प्रॉब्लम आती थी कि यहाँ से जब हम प्रेस करते थे, वो मेरी मम्मी के घर थी, तो यहाँ से वो फट जाती थी सनमाइका जो होती है ना प्रेस करते वक्त। तो इसमें ना ये प्रॉब्लम आती थी उस वाली में। तो उसके बाद में कंपनी ने क्या किया कि कास्ट आयरन की बनाई। तो बहुत हैवी है, तो इसमें प्रेशर कम लगाना पड़ता है। बट मेरे हस्बैंड ने यहाँ पर जब मैं शादी होके आई तो ये खरीदी, क्योंकि मेरे घर ना पूड़ी मेकर से ही बनाई जाती थी पूड़ियाँ। हमारे घर में पतली पूड़ियाँ खाना बहुत पसंद है, मोटी नहीं होनी चाहिए। तो जब ज्यादा लोगों के लिए बनती है तो फटाफट से चिकनाई ज्यादा ना जले, धुआं ना उठे, तो उसमें जल्दी जल्दी चाहिए अकेले बंदे को। तो ये हेल्पफुल रहती है काफी। तो अब मुझे तो उसी से बनाने की आदत थी, तो ये यहाँ पर आके हमने परचेज की। तो मेरे हस्बैंड ले आए, तो इससे एक भी दिन पूड़ियाँ नहीं बनी। इसका मैं ये बताती हूँ कि लॉस क्या रहा। काफी अच्छी ब्रांड की है ये, फ्लोरा की है, 3 नंबर की है। ठीक है, साइज भी कोई दिक्कत नहीं है कि रोटी वोटी भी बना ली। इस पर्पज से मेरे हस्बैंड इसको परचेज करके लाए थे। तो इसमें क्या रहा दिक्कत कि हम इसको ऐसे प्रेस करते थे, तो ये मतलब बहुत यहाँ पे जोर लगाने पड़ते थे, पूरे मतलब मेहनत का काम था ऐसे करके। तो तभी भी ये प्रेस नहीं होती थी पूरी इसमें। तो इसमें ये प्रॉब्लम आई। फिर मैंने क्या किया कि देखा कि भाई क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने अपनी फ्रेंड की एक दिन ये ऐसे ही रखी थी, 10-12 साल से ऐसे ही पड़ी हुई थी। तो बड़ी दिक्कत आती थी चकले बेलन पे बनाने में, जल्दी नहीं बनती थी। जब हम कन्या वगैरह बिठाते हैं, कंजे के बिठाते हैं, या कोई गेस्ट आ जाते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम आती थी अकेले बंदे को ये सब समेटने में। तो मैंने क्या किया कि इसको देखा कि भाई इसमें क्या दिक्कत है। मैंने अपनी फ्रेंड की मंगाई, तो मैंने उसको और इसको साथ में रखा और इसका सर्वे किया कि भाई क्या इसमें कहाँ कौन सी चीज में कमी है। तो इसमें कमी मुझे क्या निकली, ये चीज है ना जो आप देख पा रहे हैं, ये नहीं था इसमें। जैसे ही हम पूड़ी ऐसे रखते थे और ये पूरा नीचे यहाँ लग जाता था, तो प्रेस ही नहीं हो पाता था, ऐसे ऐसे हाथ भी दुखने लगते थे। तो इसमें ये दिक्कत थी। तो मैंने क्या किया कि इसको फिर माइंड से सोचा, तो मैंने फैब्रिकेटर के यहाँ भेज के इसमें यहाँ पे ये आयरन लगवाया, वेल्ड करवा दिया, मतलब ये बनाया इसमें ऐसे। तो अभी भी ये काम नहीं करती, थोड़ा सा दबाने पे काम नहीं करती, मतलब बनती है बट काफी प्रेशर हाथ का लगाना पड़ता है और हाथ दुखने लगते हैं इतनी सारी पूड़ी बनाने में। तो ये मतलब नुकसान रहा। ये ऐसे ही रखी है इतने सालों से। तो मैंने बेकिंग सोडा वगैरह डाल के इसको साफ किया था एक दिन, तो इसका पेंट वेंट कुछ हल्का हो गया। बिल्कुल डार्क ब्लू कलर की थी, मतलब ये बहुत डार्क, जैसे एक होता है ना अलग सा कलर होता है, वो था इसमें। तो जी इसके ये कोई खासियत नहीं रही इसमें मेरे लिए। तो ये डिफेक्टिव माल था, मतलब अब इतने सालों बाद पता नहीं होता ना शुरू में कि भाई कैसी निकल आए। ये भी नहीं होती, अकल भी नहीं होती इतनी कि हम इसको जाके एक्सचेंज करें। फिर मैंने क्या किया कि कुछ टाइम तो मैंने वैसे ही अपना चकले बेलन से ही काम चलाया। फिर अब जाके 5-6 साल बाद मैंने क्या किया कि एसएस की मैं लेकर आई मार्केट से, अपने लोकल मार्केट से मैं खरीद के लाई। तो वो बहुत बड़ी थी, इतना बड़ा साइज था, तो वो इतना कंफर्टेबल भी नहीं थी। मतलब इसकी जो फिनिशिंग है ना, ये वाली की बहुत अच्छी फिनिशिंग है। उसकी फिनिशिंग मतलब यहाँ से उधड़ी उधड़ी सी अजीब सी थी, मतलब वो कोई सॉलिड चीज नहीं लगी मुझे। तो मैंने क्या किया कि लेकर आई, तो मैंने अपने हस्बैंड को दिखाया। तो हस्बैंड बोले इससे तो बेटर ये वाली है, ये वाली जो कास्ट आयरन की है हमारी, तो इसको दे आओ। तो मैं उसको रिटर्न कर आई। मैंने कहा पैसे नहीं देंगे तो मैं कुछ और एसएस का कोई भी सामान खरीद लूंगी। बर्तन वाली दुकान से मैं खरीद के लाई थी और 500 के आसपास थी वो, मैंने वो रिटर्न कर दी। फिर अब मैंने कहा मेरे साथ तो ऐसा ही कुछ हो रहा है, तो मैं करूँ तो क्या करूँ, बहुत प्रॉब्लम। मैंने कहा शायद मेरी किस्मत में ही नहीं है पूड़ी मेकर, तो मुझे हाथ से ही बनानी पड़ेगी। दिक्कत बहुत आती थी। फिर मैं बड़े मार्केट गई, अपना एनआईटी का हमारा मार्केट पड़ता है बड़ा, 1 नंबर भी बोला जाता है उसको। तो वहां गई, वहां पे बहुत बड़े शोरूम में से मैंने बोला कि भैया ब्रांडेड दो आप मुझे। तो मुझे ज्यादा बड़ा भी साइज नहीं चाहिए। तो बोले कि जी हमारे पास ना स्टैंडर्ड साइज है, एसएस का है, ये देख लीजिए। और मैं इसको मतलब बताती हूँ उसकी भी खासियत क्या और इसके भी मतलब नुकसान क्या रहे। तो क्या लिखा हुआ है आप पढ़ लीजिए। तो उन्होंने बोला कि ब्रांड की है हमारे पास, सेलो की है। ठीक है जी, उन्होंने सेलो की बोला। मैंने कहा दिखाओ, ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, मीडियम होनी चाहिए। तो उन्होंने मेरे को दिखाई, मुझे पसंद आ गई। तो मैंने क्या किया कि इस पे घर ले आई और मैंने पूड़ी बना करके देखा। तो अभी मैं इसको आपको पूड़ी बना के, यहाँ पर मैंने सेंटर में पूड़ी रख दी और अब मैं इसको ऐसे दबा रही हूँ। ये देखिए यहाँ से पतली हो गई है, ये आप देख पा रहे होंगे कैमरे में, यहाँ से पतली हो गई है, यहाँ से इसकी थिकनेस कितनी मोटी है। फिर इसको डबल करके ऐसे हमें
2 बार में मतलब इसको फिनिश करना पड़ता था। तो ऐसे करके अभी भी मतलब इधर से जो ये वाला एरिया है ना, आप देख पा रहे होंगे, तो ये वाला एरिया अभी भी इसका मोटा रह गया। ये देखिए यहाँ से कितना पतला है, तो ये पूड़ियाँ ना फूलती नहीं थी। तो इसमें मुझे उस वाली में मतलब ये नहीं, इसी की बहन थी वो, तो वो ये प्रॉब्लम आई। तो मैंने क्या किया कि उसको जा करके उसको भी मैं देकर आई। फिर बहुत पेट्रोल लगा, मतलब महंगा पड़ा। मैंने कहा कोई नहीं यार, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। तो जी मैं उसको दे आई, वापस कर आई। तो फिर उन्होंने, मैंने कहा इस पीस में ही डिफेक्ट है। पहले मैं भैया एक मेरे पास में कास्ट आयरन की रखी है, तो मैं अब रिस्क नहीं ले सकती। मैंने कहा 10-20 रुपए एक्सचेंज करने के कोई नहीं, जितना 50 भी लेंगे ना कोई बात नहीं, रख लेंगे वो। तो मैंने क्या किया कि वो उसको रिटर्न कर दी। उन्होंने, भैया ने दूसरा पीस मुझे उठा करके दे दिया, उसको मैं घर ले आई, ये वाला पीस मतलब। तो ये ले आई। अब इसमें ये वाली प्रॉब्लम आ रही, तो ये 4-4.5 साल से ऐसे ही रखी हुई थी। तो मैं अपनी किस्मत को ना दोष दे रही थी। I don't know what to do. मैंने कहा कभी कभी किसी किसी के भाग्य में कोई चीज नहीं होती, तो मेरे भाग्य में ना नहीं है, पूड़ी मेकर है ही नहीं मेरे भाग्य में। तो ये हुआ मेरे साथ में। तो अब फिर क्या किया कि अभी नवरात्रे पिछले वाले जो आए थे ना, अक्टूबर वाले, उसमें मैंने कंजके बैठाई थी। तो मेरे को बड़ी दिक्कत हो रही थी, तो मैं लाइस को निकाल के साफ वाफ करके पूड़ी बनानी शुरू करी। तो बनते बनते क्या हुआ कि मेरी पेड़ी ना यहाँ रखी गई, एक पेड़ी यहाँ पे रखी गई, सेंटर में रखती थी ना मैं, तो मैंने थोड़ी इधर रखी गई अपने आप से। तो जैसे ही मैंने ऐसे प्रेस किया ऐसे, तो देखिए कितनी बढ़िया बनी है ना, एकदम से मस्त बनी है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार और आप दबाना चाहे तो दबा सकते हैं। ये देखिए हल्का सा प्रेस किया बस, ये देखिए, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आई इसको बनाने में। मतलब हमें बनानी नहीं आती थी, मतलब अपने आप से हो गया ये चीज़। तो मैंने कहा कि पहले तो मैंने ऑनलाइन सर्च किया बहुत सारा, तो मैंने बोला यार वुडिंग की है, वो 1000 रुपए से स्टार्ट होती है, तो अब क्या वुड की खरीदें। तो 2 तो ऑलरेडी रखी हुई है, मतलब हस्बैंड लोग भी ये बोलेंगे, खुद भी भाई रखने की भी जगह होनी चाहिए, इतनी कैसे संभालेंगे, मशीन वेस्टेज हो गई है। तो और इनको क्या करें, इतना खरीद के फेंके, 500-600 की आती है, तो इतने साल तक संभाल के रखा। मैंने कहा 2 पीस हो गए, अब तीसरा भी मंगाए। तो ऑनलाइन सर्च करने के बाद में मैंने बोला यार छोड़ो, अब नहीं मंगाती, अब देखा जाएगा जो भी होगा। तो भगवान जी ने क्या करा, मेरी हेल्प की कि ये मेरे को अपने आप से पेड़ी इधर हो गई। तो इसका मतलब बेनिफिट तो ये हुआ कि भाई अच्छी है ना, हमें बनानी नहीं आती थी। इसमें यहाँ पर रखा जाता है, यहाँ से पूरा बराबर का प्रेशर आता है। साइड में मतलब सेंटर में रखेंगे तो पतली मोटी बनेगी, कैसी बनेगी जैसी मैंने आपको दिखाई है। एक सेकंड चीज, जब हम परचेज करने जाते हैं तो हमें क्या मतलब बताया उन्होंने, सैलो की है, आप इसको पढ़ लीजिए, ये स्पेलिंग SALLCO, सैलो नहीं है, ये सैलको है इसका जो लोगो लगा हुआ है। तो इसको सैलो करके उन्होंने दिया, मैं बड़ी खुश हुई, लेकर आ गई कि सैलो है ना। तो मैं यही सोच रही थी कि भाई सैलो इतनी बड़ी ब्रांड है, कंपनी है, तो क्या मतलब वो ऐसा बनाएंगे कि वहां तो कहीं भी रखो आप फटाफट से मतलब बनेगी, 100% श्योर अच्छी ही बनेगी। वो ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनाते कि भाई सेंटर में रखोगे तो खराब बनेगी, इधर रखोगे तो, ऐसा कुछ नहीं। तो मेरे साथ में शादी से पहले हुआ था, मेरे पापा लाए थे एक प्रेशर कुकर खरीद के हॉकिंस का। तो वहां पे ना उसकी दुकान पर हॉकिंस का नहीं होगा, हॉक मीन्स था, M लगा हुआ था उसमें, N की जगह। तो हम लोग क्या करते हैं, जल्दी में देखते नहीं, बस ऐसे स्पेलिंग पढ़ी, और आज तक मैं इसको सैलो ही जानती थी। जब मुझे पता चला ना कि ये सैलो नहीं है, जब मैं इसको सर्च कर रही थी कि भाई इसी ब्रांड को, तब ये चीज नहीं आई, मतलब ये मॉडल ही नहीं था उसमें, सैलो में ये मेरे को मिली नहीं मशीन, उस दिन मुझे पता चला। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो आज मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर किया है, तो बहुत लोगों को इससे हेल्प होगी। खरीदने से पहले आप अलर्ट रहें कि आप जब भी कुछ भी प्रोडक्ट खरीदे ब्रांड का, तो आप प्लीज स्पेलिंग जरूर पढ़ लें। मेरे को तो अब ये चीज की मतलब टक्कर लगी है, तो मुझे तो आ गई है अकल। तो अगर आपके लिए ये मेरी वीडियो आज की यूजफुल रही हो, यूजफुल रहने वाली है 100%, मुझे ये श्योर है इस चीज का, तो प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में, और लाइक करें ज्यादा से ज्यादा। और यदि आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज मेरे चैनल पे जाकर के आप प्लीज मेरी हेल्प कर सकते हैं सब्सक्राइब करके। आप सब्सक्राइब जरूर करें, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। थैंक यू।